देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद। आज की प्रेस वार्ता पे आप सभी यहाँ उपस्थित हुए। आपका तहे दिल से आभार सभी पत्रकार बंधुओं का। हम हरियाणा कांग्रेस सेवा दल और हरियाणा ओबीसी एक यात्रा निकालने जा रही है। उसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है हमने कि 20 अगस्त जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम हरियाणा प्रदेश के अंदर एक यात्रा निकालने जा रहे थे, जिसका नाम है हरियाणा संदेश यात्रा। जो कि यात्रा का जो स्वरूप है वो इस प्रकार है कि राहुल गांधी जी का जो संदेश है वो हम जनता तक लेके जाना चाह रहे थे। और जो जनता की बात है, जनता के मन में क्या है, जनता किस प्रकार दुखी है आज की बीजेपी सरकार से, जनता क्या चाह रही है, जनता क्या कांग्रेस पार्टी को बताना चाह रही है, क्या उनके मन की बात है, क्या उनके दुख है, वो राहुल गांधी जी तक हम पहुंचाएं, सीधे डायरेक्ट उन तक पहुंचाएं। उसके लिए एक यात्रा निकाली जा रही है जिसमें हमने मुद्दे रखे थे संविधान का, अहिंसा, एकता, भाईचारे का और विकास का। विकास के लिए क्या प्राथमिकता होनी चाहिए, विकास के क्या मापदंड अभी आम लोगों में देखने जा रहे हैं, वो सारी बातें। और पिछले कुछ सालों में जिस प्रकार हरियाणा के अंदर भाईचारा बिगड़ा है, जिस प्रकार कुछ दंगे हुए हैं, कुछ एक्टिविटी हुई है, उसको लेकर हम भाईचारा दोबारा से कायम करने के लिए, अमन चैन के लिए एक यात्रा का जो हमने नाम दिया, अभी आपको बताया, हरियाणा संदेश यात्रा, ये निकालने जा रहे थे। साथ में संविधान को लेकर जो लगातार हमारे प्रिय नेता, देश के जननायक श्री राहुल गांधी जी संविधान को लेकर आवाज उठा रहे हैं और संविधान की ताकत को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वो लगातार बता रहे हैं कि संविधान में कितनी ताकत है। और आज जो बीजेपी सरकार है वो लगातार इस मापदंड पर आकर रुक गई है कि संविधान को किस प्रकार बदला जाए या संविधान को कैसे कुचला जाए या संविधान को किस प्रकार जनता तक उसकी अहमियत को पहुंचाया ही नहीं जाए। तो ये बातें हम जनता तक लेके जा रहे हैं। साथ में अहिंसा का संदेश भी दे रहे हैं कि जिस प्रकार आज देखा जा रहा है कि देश से लेकर, हरियाणा से लेकर विधानसभा तक अगर कोई भी अपनी बात उठाता है, सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलता है, तो उसे कुचलने का काम हो रहा है। उसके खिलाफ एक प्रकार से देखा जाए तो रेड डाल दी जाती है। अगर आप बड़े नेता है तो आपको ईडी, सीबीआई, अगर आप छोटे नेता है तो आपके घर पे बिजली विभाग के, नगर निगम, नगर परिषद के लोग, पुलिस महकमे के लोग ये आ जाते हैं, रेड मारेंगे और तरह तरह के केस बना देते हैं। किसी भी तरीके का सरकारी मशीनरी इनके पास है। तो हमने एक यात्रा के माध्यम से ये संदेश देना था कि ऐसा ना करे सरकार। हम सभी भाई हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता है, चाहे वो सरकार के अंदर है, सभी मिलजुल के अपनी आइडियोलॉजी से लड़ रहे हैं। आप अहिंसा के माध्यम से सरकार को चलाओ, अहिंसा के माध्यम से हरियाणा प्रदेश को चलाओ, अहिंसा के माध्यम से हमारी नारनौल जो विधानसभा है इसमें भाईचारा फैलाने का काम करो। तो ये हमारा माध्यम है। इससे पहले हमने 2018 के अंदर ये यात्रा निकाली थी जिसमें हमने कुछ जिले लिए थे। इस बार हम पूरा हरियाणा प्रदेश ले रहे हैं और हरियाणा प्रदेश के अंदर नारनौल से हम ये यात्रा शुरुआत कर रहे हैं और पूरे हरियाणा में घूम के दिल्ली तक जाएगी और माननीय हमारे राहुल गांधी जी तक ये यात्रा पहुंचाएंगे। और ये जितने भी जो संदेश उनको जनता लिख के देगी वो उनको वहां पे उनको बाई हैंड उनको हम देंगे। और 20 अगस्त को हमारा विचार था कि नारनौल के अंदर बड़ी एक रैली भी निकाले। हालांकि उसके लिए हमने डीसी साहब को लिखित में दिया भी हुआ है। और आज हमें पता चला है कि जिस प्रकार से आज आचार संहिता लग गई है और हरियाणा के अंदर चुनाव की घोषणा हो गई है, तो अब जो हमारी यात्रा है उसको हम किस प्रकार से, जल्दी आपको ये भी अपडेट देंगे कि यात्रा तो निकाली जाएगी और उसको किस प्रकार से जो हम निकालने जा रहे थे, एक लंबा रूट था पूरे प्रदेश में, एक एक दिन रुक के भव्य स्वागत होकर यात्रा के जितने भी सेवा दल ओबीसी के कार्यकर्ता हैं, चाहे कांग्रेस के बड़े नेता है, वो सब भी यात्रा से एक एक करके जुड़ने जा रहे थे। अभी जो 20 अगस्त को यात्रा में ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव जी, कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष और हमारे प्रभारी जी, काफी लोग यात्रा में आते और हरी झंडी देने का कार्यक्रम है। और संविधान को लेके जो मैंने बात रखी है अभी आपके सामने, मेन मुद्दा हम संविधान को लेके आगे जाएंगे, संविधान की बात को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे लग रहा है कि हरियाणा के अंदर अब जनता मन बना चुकी है और कांग्रेस की सरकार आएगी। तो इसी यात्रा से ये भी मैसेज जाएगा जनता के बीच में, कांग्रेस का प्रचार प्रसार भी होगा, जनता के अंदर बीजेपी ने कितने काम नहीं किए हैं, कितना लोगों को दुख दिया है वो भी होगा, और हम क्या करने जा रहे हैं कांग्रेस की सरकार बनने पर वो भी हम जनता तक। स्थान नारनौल सैनी सभा के अंदर हम एक कार्यक्रम करके, बड़ा कार्यक्रम रहेगा जिसमें नेतागण आ रहे हैं, मैंने अभी पिछली बात में बताया, और हरियाणा की जनता होगी और नारनौल विधानसभा के खास जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो यहाँ के सरदारी है, वो सभी मौजूद होगी। यहाँ पे जन सम्मेलन करेंगे। बड़े नेता मैंने बताया कि कैप्टन अजय यादव जी हैं हमारे, जो इस यात्रा को हरी झंडी देंगे, ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके साथ चिरंजीव राव जी है, एआईसी सचिव है, विधायक है रेवाड़ी से, कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो गुजरात के अंदर यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि मैं आऊंगा और हरी झंडी दिखाऊंगा। और हमारे प्रभारी जी हैं वो भी आ रहे हैं इस यात्रा के अंदर। और हमने हमारे विपक्ष के नेता माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, दीपेंद्र हुड्डा जी से, जितेंद्र भारद्वाज जी से
उदयभान जी से, कुमारी शैलजा जी से, सुरजेवाला जी से, सभी को इनविटेशन दिया है इसमें, और सभी ने आश्वासन दिया है कि यात्रा में हम आपके भी जुड़ेंगे। और जब 20 तारीख को हो पाया तो 20 तारीख का पॉसिबल, नहीं तो यात्रा में धीरे धीरे जब तक आपकी रहेगी, नारनौल से जब बाहर जाएगी बड़े कार्यक्रम में, तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब और अन्य नेतागण भी इसमें जुड़ेंगे। लेकिन नारनौल विधानसभा चुनने का एक बहुत बड़ा कारण है, नारनौल विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो कि ऐतिहासिक नगरी है, नारनौल की धरती। और पिछले काफी सालों से अगर देखें तो नारनौल की धरती ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को जितवाया था, पर लास्ट 3 योजनाओं से हमारे यहाँ से विधायक नहीं बन पा रहे हैं, और यहाँ की जनता जो है हमेशा कांग्रेस के साथ जुड़ी रही है। तो हमने इस विधानसभा को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पे मैं खुद भी इसमें नारनौल विधानसभा से एक तरीके से हम प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस पार्टी से आवेदन कर रहा हूँ, और साथ में नारनौल विधानसभा को इस बार कांग्रेस की झोली में डालना है, इस बार जितवाना है। तो यहाँ की जनता कांग्रेस से जुड़े, यहाँ के विचारों, जो जनता के विचार है वो माननीय राहुल गांधी जी तक पहुंचे, उनकी बात अगर किसी तरीके से नहीं पहुंच पा रही है तो हमारे शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे, हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से, हमारे ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव जी तक, उन तक ये बात पहुंचे कि यहाँ की विधानसभा चाहती क्या है, कैसा उम्मीदवार चाहती है, कैसे काम कराना चाहती है। तो इस बात को पहुंचाने के लिए कि जनता, जब तक यहाँ कोई नेता नहीं आएंगे, जब तक यहाँ कोई प्रदर्शन नहीं होंगे, जब तक उनकी आवाज को नहीं उठाया जाएगा, तो जनता कांग्रेस के साथ तभी लगेगी जब उनकी बातों को उठाया जाएगा। तो इस विधानसभा को चुनने का हमारा ये लक्ष्य रहा है कि जनता यहाँ से जुड़े और इस बार ये विधानसभा कांग्रेस की झोली में जाए। तो मेरा यही लक्ष्य है कि इस बार इस विधानसभा को जीत कर कांग्रेस की झोली में डालने का, और इस विधानसभा के अंदर ज्यादा से ज्यादा काम कराने का। यहाँ पे रोजगार के साधन सबसे पहले कि कांग्रेस नेतृत्व तक मैं एक बात लेके जाऊं कि यहाँ पे रोजगार की कमी है, इस विधानसभा में और इस जिले के अंदर रोजगार की जो कमी है उसको पूरा किया जाए। अभी तक जो हमने दौरे किया, लगातार लोगों का यही कहना है कि यहाँ पे रोजगार के साधन नहीं है कोई, इसीलिए कोई जयपुर जाता है, कोई गुड़गांव जाता है, कोई दिल्ली जाता है रोजगार के लिए, और लोग इधर उधर घूम रहे हैं। तो ये बड़ी समस्या है, पानी की समस्या है यहाँ पे सबसे बड़ी, पानी नहीं है, जो नहर है उसका पानी यहाँ तक पहुंच नहीं पाता है मोहल्लों के अंदर। तो ये बातों को लेके अभी तक कहते हैं कि हमारी बात कोई आगे लेके नहीं गया, कोई नेता, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे किसी और पार्टी से हो। तो इन बातों को हमने सिरे से लिया, इन बातों को हमने समझा, और अपनी बात को पहुंचाने के लिए संदेश यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी तक पहुंचाएंगे, नारनौल की आवाज को आगे ले जाने का काम करेंगे।